नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें हम कर रहे हैं नेमराज सुंडा जी की बुक का रिवीजन। तो जिसमें चल रहा है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में आगे बढ़ते हैं कि अंकुरों का मरना यानी कि डायबैक किस तत्व की कमी के कारण होता है। वो कॉपर की कमी के कारण होता है। पत्तियों पर ग्रे रंग के धब्बों की घटना किस तत्व की कमी के कारण होता है। मैग्नीज। गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग कौन सा है। गन्ने का लाल सड़न रोग। आलू के कंद पैदा होते हैं स्टोलन यानी कि तने से। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई किस को रोकने में मददगार होती है। पौधे के गिरने में। बीज उद्देश्य के लिए गाजर को उगाया जाता है द्विवार्षिक। बोरोन पौधों के लिए हानिकारक है जब मात्रा होती है 3 ppm से अधिक। किस फसल में अनाज की अधिकतम उत्पादकता है। मक्का की। केओलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है। रिफ्लेक्टिव प्रकार का। साइकोसेल वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तिल किस परिवार का पौधा है। पेडालिएसी। जूट किस परिवार का पौधा है। टीलिएसी। फसलों का सबसे बड़ा कुल यानी परिवार कौन सा है। ग्रैमिनी। मक्का का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल चीन। तंबाकू का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको। ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। बिहार। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ICAR के द्वारा। चाय की पत्तियों का पीला रंग किसकी कमी के कारण होता है। गंधक की। धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। मीथेन। शकरकंद कंद का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। जड़ें। कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीवाश्म। हल्के खारे पानी हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है। ड्रिप विधि। रोग एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता में योगदान देने वाला तत्व कौन सा होता है। पोटेशियम। पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल कौन सा है पोषक तत्व है। फास्फोरस। आर्नन एवं स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों को आवश्यक माना गया है। 16 पोषक तत्वों को। इन्होंने ये कब दी थी। 1939 में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं। 17। शीर्ष कली का प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीन। पोटाश उर्वरक का सबसे अधिक खपत कौन से राज्य में होती है। महाराष्ट्र। विश्व में कौन सी अनाज वाली फसल सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं का। ज्वार की बीज दर होती है 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डीसकरिंग की क्रिया की जाती है तंबाकू में। खरपतवार जो पहले जैविक नियंत्रित किया गया था। लेंटना कैमरा। राज्य जहां बीज कानूनों को पहले अपनाया गया। कर्नाटक। मृदा की नमी का तनाव सीधे मापा जाता है टेंसियोमीटर से। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का हर्ष मापा जाता है लाइसीमीटर से। पार्सल फ्लेम का उपयोग निम्न में से के मापन में किया जाता है। पानी के प्रवाह। कौन सी फसल में बाढ़ सिंचाई की जाती है। चावल और जूट। सिंचाई के माध्यम से उर्वरकों को देना किस रूप में जाना जाता है। फर्टिगेशन के। धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल कृषि क्रिया की जाती है पडलिंग। अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान पहुंचता है 10%। साल्टेशन एक प्रक्रिया है वायु क्षरण। दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता कितनी होती है। 70%। शुष्क भूमि में प्रयुक्त बुआई पैटर्न है छिड़काव विधि। सिंचाई की सबसे कुशल विधि कौन सी है। ड्रिप इरिगेशन। भारत में व्यापक रूप से उगाए जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है। चना। सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है साइक्रोमीटर के द्वारा। मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है। मल्च क्रॉप। मृदा कटाव को देने वाली फसलों का उदाहरण क्या है। मक्का।
मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों के उदाहरण चावल व मूंगफली। फसल बुआई पूर्व उपयोग किए जाने वाला हर्बिसाइड कौन सा है? वैसलीन। खरपतवार C3 खरपतवार का उदाहरण है बथुआ। 2 पंक्तियों वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? होर्डियम डिस्टिकोन। 6 पंक्तियों वाले जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? होर्डियम वुल्गारे। किस फसल से पहला AICRP शुरू किया गया? मक्का 1957 में। बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या होती है 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर। मानव में ड्रोप्सी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। मिट्टी जिसका pH मान 4 से 6 तक है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, चाय व आलू। रूट नोडुल्स में लाल हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन के परिवहन। अमीनोफिलिक पौधे हैं चाय, गन्ना, धान। एसिडोफिलिक पौधे हैं चाय, गन्ना, धान। सिंचाई के तहत 100% फसली क्षेत्र वाला देश कौन सा है? मिस्र। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश कौन सा है? इजराइल। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? भारत। रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई होती है 0.3 से 15। भारत बाजरे में संकरों का विकास का और उपयोग करने वाला पहला देश और पहली किस्म कौन सी है? HB1 1965 में। भारत में किस फसल में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है? गेहूं का। दुनिया में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल कौन सा है? आम। पूसा जाइंट किस्म किसकी है? नेपियर घास व पपीता। मृदा जल जो पौधों के लिए सबसे उपयोगी है? कैसिका जल। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा रहते हैं समान। वायुमंडलीय दबाव हमेशा घटता है ऊंचाई के साथ। क्षैतिज ऊष्मा का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? क्लॉथ लाइन इफेक्ट। ऊर्ध्व ऊष्मा यानी वर्टिकल हीट का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? ओसिस इफेक्ट। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रेट रिडक्शन का तत्व है मोलिब्डेनम। अधिकांश क्षेत्र की फसलों को इष्टतम विकास के लिए किस pH रेंज की आवश्यकता होती है? 6.5 से 7। ज्यादातर फसलें किस प्रकृति की होती है? प्रकृति में अम्लीय। एक फसल के लिए आवश्यक पानी की गहराई को किस रूप में जाना जाता है? डेल्टा। पानी के 1 क्यूसेक डिस्चार्ज से सिंचित क्षेत्र कहलाता है DT। एक फसल को सिंचाई की आपूर्ति के कुल दिनों की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? बेस पीरियड यानी आधार अवधि। सूरजमुखी के तेल में बासी बदबू निम्न में के कारण आती है? ऑक्सीकरण। उड़द की किस्म है बरखा। मोट बीन की प्रसिद्ध किस्म है RMO 40। मूंग बीन की किस्म है पूसा बैसाखी SML 668। 500 लीटर पानी में 0.1% का घोल बनाने के लिए कितनी दवा दी जाती है? 500 ml। बायोक्लाइमेट्रिक लॉ किसका प्रस्ताव था? हॉपकिंस का। रासायनिक सेफर्स को हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है NA यानी इसे इस प्रथम सैंपर्स का मक्का में उपयोग किया गया। फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है? आलू। भूमध्य रेखा के पास निम्न दबाव क्षेत्र को कहा जाता है? डोल्ड्रम। ट्राइकोटेनोल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे प्राप्त करते हैं रिजगा की पत्ती से।
तो ये थे एग्रोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।